डिस्कस किया जाए एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का ये हमारा क्वेश्चन होने वाला है। देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सम रियलिस्टिक एस्टिमेट्स, तो कुछ जो है यथार्थवादी एस्टिमेट्स जो एस्टिमेट जो हैं, आंकड़े जो हैं, विल बी नोन, वो जाने जाएंगे आफ्टर एडवांस टैक्स कलेक्शन, कि जब एडवांस में टैक्स कलेक्शन का फिगर आउट मतलब आंकड़ा सामने आएगा। तो कह रहे हैं एडवांस टैक्स कलेक्शन का जो भी एक आंकड़ा जब सामने आएगा तब वास्तविक जो होंगे ना अनुमान वो सामने निकल कर आएंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें एरर की बात करें तो अब यहाँ शुरू से देखते हैं एकदम कि शुरू से सेंटेंस क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ सम रियलिस्टिक आ गया, तो सम याद रखिएगा, सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन आता है तो प्लूरल आता है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है सिंगुलर आता है। तो यहाँ देखिए एस्टीमेट, तो सम याद रखिएगा, एस्टीमेट एक काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले जब आ गया सम रियलिस्टिक तो सम के साथ आता है प्लूरल नाउन। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो नाउन आया है एस्टीमेट है आपका, रियलिस्टिक आपका एडजेक्टिव हो गया, एस्टीमेट हमारा हो गया नाउन, और इसलिए नाउन यहाँ प्लूरल है, तो हमारा सेंटेंस यहाँ राइट है। लेकिन आगे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ विल या शैल के बाद क्या आया है, बी आ गया। ठीक, तो हम सबको पता है अगर सेंटेंस में विल या शैल आया है, ठीक, अगर विल या शैल के बाद डायरेक्ट वर्ब आती है तो हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है। लेकिन विल या शैल के बाद अगर बी आ गया तो बी के बाद आईएनजी फॉर्म अगर आता है तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस बनता है। लेकिन बी के बाद अगर थर्ड फॉर्म लग जाता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पेशी वाइज होता है। ठीक, अब हमें ये देखना है कि इसका मतलब यहाँ पे बी तो आया है, अब बी के बाद दो चीज़ें आनी चाहिए, या तो आना चाहिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या तो आना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ आया है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो हमें पता है कि विल बी के बाद कभी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती नहीं। सेकेंड फॉर्म पूरे ग्रामर में केवल आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नहीं है क्योंकि विल या शैल पहले ही आ चुका है विल। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे इतना तो कंफर्म है कि यहाँ न्यू में यहाँ पे रॉन्ग है। लेकिन यहाँ लगेगा क्या यहाँ पे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएं या थर्ड फॉर्म लगाएं। तो याद रखिएगा अगर सब्जेक्ट लिविंग है, अगर सब्जेक्ट सजीव है तो उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आ सकता है, थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन में वहाँ पर डिमांड किसकी है। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के साथ हमेशा पेशी वाइज के लिए वर्ब की थर्ड ही फॉर्म आएगी। और ध्यान से देखिए यहाँ है सम रियलिस्टिक एस्टीमेट, और एस्टीमेट कोई पर्सन नहीं है, एस्टीमेट को हम मानेंगे नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग के साथ याद रखिएगा हमेशा सेंटेंस पेशी वाइज बनता है एक्शन वर्ब के साथ, और पेशी वाइज में लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए यहाँ न्यू नहीं होगा बल्कि यहाँ होना चाहिए था नोन, और नोन जो होता है ये होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो याद रखिएगा विल बी शैल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ लगाया गया था वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पूरे ग्रामर में सेकंड फॉर्म सिर्फ आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था ही नहीं। ठीक, तो यहाँ न्यू को कर देंगे नोन, जैसे न्यू का नोन कर देंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। अब ये देखेंगे ऑप्शन कहाँ पे आया है, तो ध्यान से देखिए हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ न्यू नहीं होगा, न्यू को हम कर देंगे यहाँ नोन, जैसे न्यू का नोन कर देंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा।